नीट की परीक्षा की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। राज्यों की पुलिस जिस तरह से इस पर काम कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, उसके बीच में सवाल उठ रहे हैं कि इसमें बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों की तरफ से जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी तरफ से डरते हुए दबी जुबान में इस तरह के बयान भी आए हैं कि बड़े लोगों पर हाथ नहीं मारा जा रहा है। आखिर कौन-कौन से नेता या नेताओं के शागिर्द इस पूरे नीट प्रकरण में शामिल हैं, इसकी चर्चा इस वक्त तेज है। मामला कांग्रेस बीजेपी तक आ गया है और एक दूसरे को तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि देखिए नीट के आरोपी किस किस के साथ घूम रहे हैं। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं तो कांग्रेस इसमें हमलावर भी है। सवाल ये है कि नीट के इस पूरे प्रकरण में इन लाखों विद्यार्थियों के साथ न्याय में क्या वाकई में जो बड़े गुनहगार हैं, बड़ी मछलियां हैं, उनको सीबीआई उन तक पहुंच पाएगी और जांच में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और जो सवाल उठ रहे हैं उनका सबका जवाब मिलेगा और आने वाले दिनों में ऐसे प्रकरण, ऐसे पेपर लीक के मामले सामने नहीं आए, इसको लेकर कोई बड़ी लकीर खींची जाएगी। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आनंद वर्धन शुक्ला जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, राजेंद्र भानावत जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, लक्ष्य प्रताप सिंह, छात्र नेता और एडवोकेट भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी को लगता है कि ये विषय नहीं है जिस पर चर्चा की जाए, इसलिए बीजेपी का कहना है इस विषय पर प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। क्या वजह है कि बीजेपी इस पर प्रवक्ता तक भेजने से डर रही है, श्याम सुंदर शर्मा जी? मीना जी, जिस प्रकार से चीजें उजागर हो रही है उससे बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री दिनेश का नाम अगर इसमें शामिल हो जाता है तो बीजेपी को ऐसे ही होगा जवाब देने में। चाहे भले ही मदन राठौड़ ने कहा होगा हमारा ये कार्यकर्ता नहीं, लेकिन ये बात सही कि पहले वो आपका युवा मोर्चा का महामंत्री था। वो स्पष्ट है कि आपने देखा कि जब जमा रामगढ़ के विधायक का जन्मदिन का जब पोस्टर जारी होता है तो वो खुद होता है उसमें शामिल, नीचे समर्थन करने वाले में। और मदन दिलावर के साथ खाना खाने का आपने उजागर हुआ ही है, रामलाल शर्मा के साथ उजागर हुआ ही है। अब सीएलसी वाले श्रवण जी का नाम इसमें शामिल होगा नहीं होगा ये तो भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात सही कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ उसका कारण है कि जो संस्था एग्जाम करा रही है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बनी हुई है। उसमें भर्ती ऐसे लोगों की जा सकती है जिसमें कि कोई योग्यता नहीं भी हो तो भी भर्ती की जा सकती है। उसमें यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन को चेयरमैन बनाया गया। तो जैसे कि निश्चित तौर पे जिस प्रकार का सरकारी संस्था बनती तो सरकारी अधिकारियों को लगाया गया होता, तो मेरे को लगता है कि वो डरता है ये सब चीज करने से, क्योंकि उसको पता है कि मैं कोऑपरेटिव में हूँ, मेरा होगा भी क्या। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में 17 बार पेपर लीक हुए और हमारे एसओजी ने इसको उजागर नहीं किया। एक फिजिक्स का टीचर पढ़ाने वाला था, वो सीकर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसको भगा दिया। उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटा करके संस्था जो एनटीपी है उसके वेबसाइट पे दस्तावेज अपलोड कर दिए पूरे के पूरे। वो हड़कंप मचा दिल्ली तक। फिर वहां से निर्देश आए डीजीपी राजीव शर्मा जी को कि भाई आप जांच करके बताओ है क्या मामला। फिर एसओजी सामने आई और एसओजी ने जिस प्रकार से श्रेय लेने का प्रयास किया कि हमने वो किया, लेकिन ये तो बहुत सारी चीजें, पेपर तो 29 अप्रैल को ही आ गया था। और जिस प्रकार से फिजिक्स और बाकी के जो पेपर क्वेश्चन जैसे गेस्ट पेपर बनाया जाता है वो बनाया गया और आप गुरुग्राम के वहां से खरीदा गया, 45 लाख में डील हुई, 30 लाख दिया गया। उसके बाद जिस प्रकार से पेपर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से 10 राज्यों में बहुत सारे लोगों के बीच पूछा है, वो अभी भी सामने आ रहा था। पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई करने वाले को उनका संपर्क हुआ, संपर्क करने के बाद किस तरह से सारी के सारा जाल बनाया गया। और क्योंकि एफआईआर दर्ज एसओजी ने इसलिए नहीं की कि कांग्रेस के राज में जो पेपर लीक हुए थे वो कैसे खत्म हो जाए, इसलिए सीबीआई ने उसको अंदर दिया है। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से आरपीएससी का जो मामला अभी भी चल रहा है, शिव कुमार को पकड़ना कर, देखिए ये राजनीतिक खेल है। कांग्रेस को इन्वॉल्व करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सब कुछ रचा जाएगा।
अब सीबीआई, क्योंकि सीबीआई के हाथ में आ गया तो ये दिल्ली चला जाएगा। अभी तो मामला आज जमा रामगढ़ में उसके घर को सील किया है सीबीआई ने, कल रात को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करके ट्रांजेक्ट वो लिया गया है। तो बहुत सारा अभी तक खुलासा होता होता किस तरह की स्थिति बनेगी नहीं बनेगी, ये राजनीतिकरण होगा नहीं होगा, मुझे अभी कहने में शंकाएं हैं बहुत सारी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगा दिए, क्योंकि आरोप वो तो चाहते थे कि भाई जिस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से शिव कुमार शर्मा जो पूर्व आरपीसी के चेयरमैन से कहा जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकों को में आपने क्या सहयोग किया, तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक खेल अभी चलेगा, अभी राजनीतिक खेल रुकने वाला नहीं है, 3-4 महीने चलने जी, वाला है। लाखों आरपीएससी का पेपर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पर राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका मिल गया है, अवसर मिल गया है। ऐसे लगता है आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। भीमराज जाखड़ जी, देख देखिए मैडम जी, ये जो नीट का पेपर है, ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्जाम होता है तो नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। और इसको करवाने वाली संस्था है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जैसा श्याम जी भाई साहब बता रहे थे कि ये कोऑपरेटिव संस्था है, और मेजर जो इशू इसके अंदर सवाल खड़ा होता है उसका मैं मेजर कारण ही आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। और प्रदीप कुमार जोशी मैडम वही हैं जो व्यापम घोटाले के समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे। उनको फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाएगा। अब ये आपको पूरी दुनिया को पता है कि व्यापम पेपर घोटाला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पेपर घोटाला था, और कितने लोगों को कैसे कैसे नौकरियां देगी, कैसे कैसे लोगों की संदिग्ध मौतें हुई, पूरी दुनिया में सबको पता है। और उस आदमी को यदि चेयरमैन बनाएंगे तो उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे और जरूर सवाल पूछे जाएंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात मैडम, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर है सबसे बड़ा। यदि 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 के अंदर भी पेपर लीक हुआ, जिसमें 2025 वाले में तो 113 टेलीग्राम बंद किए, वो सर्च किए गए, उनको पकड़ा गया था। तो सवाल यह खड़ा था उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, किन लोगों पे एफआईआर हुई, किन लोगों की जांच हुई, किन कौन दोषी थे, कहां से लीक हुआ वो पता नहीं है। तो आज भी यही हालात है कि इनको एंड ऑफ द डे भर्ती रद्द करनी पड़ी। और सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के हैं जो कर्ज लेके मजदूरी करके और बच्चों को पढ़ाते हैं और महंगी महंगी फीसें भरते हैं, उनके साथ। एक सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर यह खड़ा होता है कि जो मांगीलाल और दिनेश हैं, दोनों बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें तो फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं तो वो बड़े लोग कौन है? और जो लोग बार बार दो कांग्रेस पे आरोप लगाते थे बड़ी मछलियां, तो आखिर ये बड़ी मछलियां बीजेपी के अंदर कौन है? अभी मैं एक किस्सा और ऐड करता हूं, श्याम जी भाई साहब आप ध्यान से सुनना प्लीज। 8 मई को किरोड़ी जी छापा मारने जाते हैं हनुमानगढ़ जिले की पल्लू तहसील के अंदर, एसबीआई ब्रांच के अंदर। और मैडम जी उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जाते हैं। 9 करोड़ का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोटाला, और उसी घोटाले के अंदर 165 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की गई, और जिन लोगों ने स्वागत किया वो एफआईआर के अंदर नामजद आरोपी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं को ये कौन सी शिक्षा देते हैं जो घोटालों के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर और ऐसे पेपर लीक कांड के अंदर मुख्य आरोपी होते हैं? और क्या पार्टी ने अभी तक मैडम उसके अंदर अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं की, न उनको पार्टी से निकाला, और इनका भी अभी तक पार्टी से नहीं निकाला, किन पदों पे रहे हैं? और दूसरा मैं कहना चाहता हूं मैडम कि जो नीट का जो 2025 का पेपर था उसके अंदर संजीव और मुखिया 2 लोग थे जिन्होंने 60 करोड़ में पेपर खरीदा था। अब की बार तो 45 लाख की आ रही है। उनकी चार्जशीट कहां तक पहुंची, कहां तक जांच पहुंची, किन किन उन्होंने कौन कौन से कहां कोर्ट में केस चल रहा है उसका कहीं पता नहीं है। और फरीदाबाद का वो स्कूल जिसमें भाजपा नेता का स्कूल था, जिसमें एक कमरे से एक लाइन से 6 लोगों के नाम सिलेक्शन हुए थे, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं थी, नहीं उनका कोई जिक्र हुआ। और यही हाल आज का है मैडम। और दूसरा क्या मजे की बात यह है कि जहां से पेपर लीक होना महाराष्ट्र से जिक्र आता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। और शुभम खैरनार जिसने दिया, फिर यश को दिया, यश ने विकास के पिता और चाचा को 45 लाख में पेपर बेचा। और मैं तो इतना और पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार में जब कोई आदमी अपराध की शिकायत लेके जाता है
तो क्या उसमें कार्रवाई होती है? इतने बड़े पेपर को लेकर एक टीचर यदि थाने में गए, उस उद्योगनगर थाने के इंचार्ज पे और जिस स्टाफ से वो मिला उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? ये तमाम सवाल है मैडम। एक मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि उस थाना प्लीज अधिकारी मैं पर क्या कार्यवाही हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों मैडम बचाया 10 जा रहा है? सेकंड 10 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। और एक चैनल का मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूं, उसने यहां तक छापा है कि ये जो पेपर छपा है ये राजस्थान में छपने की भी चर्चा हुई है। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, वो भाजपा कांग्रेस बीजेपी जब कांग्रेस का राजा इस्तीफे मांगती थी तो धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफे देंगे? क्या प्रदीप कुमार जोशी को उठाया जाएगा? क्या उस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में खुलासा किया जाएगा? किन की सह के कारण उस प्रिंटिंग प्रेस को काम दिया गया और किन किन भाजपा नेताओं से उन मांगीलाल के दिनेश के तार जुड़े हुए हैं? जी, जी। आनंदवर्धन शुक्ला जी, इस पूरी बातचीत को आपने सुना जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही और श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी। हम जितनी इस नीट के पेपर पर चर्चा सुन रहे हैं, उसमें अपराधियों तक पहुंचने से ज्यादा सियासत ज्यादा हो रही है। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनकी जांच पर भी जब इस तरह का संशय खड़ा होता है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ स्टैंड करती है? कोशिश तो की जाएगी, सीबीआई के पास मामला है, एसओजी का भी है, और जहां जो लोग पकड़े गए हैं उनके लिंक कहाँ कहाँ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जांच एजेंसी इसको छोड़ेगा। अब राजनीति से जोड़ने का मतलब यह है कि पहले कहा जाता था कि फलानी गवर्नमेंट के अंदर पेपर लीक हुए, 17 लीक हुए, 19 लीक हुए, फिर लीक हुए। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे जो कार्यकर्ता या जो छोटे लेवल के लोग करते हैं तो निश्चित रूप से वरद हस्त इनके ऊपर बड़े लोगों का होता है। अब लेट अस सी, हम वॉच करें, देखें कि जिन लोगों का वरद हस्त है, केवल किसी भी राजनेता के साथ फोटो खिंचवा लेने से कोई आदमी अपराधी नहीं बनता है, ये तो पक्का है। पहले के भी केसेस आपने देखे होंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, हम सब उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अंतिम कड़ी तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। कॉल डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, किनसे संपर्क है, किनसे मिले, कहां कहां पेपर इकट्ठे किए गए, कहां कहां बांटे गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सारा का सारा ढूंढा जा सकता है। और अगर इसमें ऊंचे के लोगों का, राजनीतिक वरद हस्त प्राप्त लोगों का अगर हाथ है, तो मैं निवेदन करूंगा एजेंसी से, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, कि उन पर भी अगर कोई लिंक है तो हाथ डाला जाए और कार्रवाई की जाए, irrespective of the party affiliation. That is not material. Material is कि जिन लोगों की शह से, जिन लोगों के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, उनको बुक करना बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे थे राजन जी की, आनंदवर्धन जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी को राजेंद्र खानावत जी के साथ आगे बढ़ाती हूँ। जी जी, निश्चित रूप से ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन बिल्कुल। विमला जी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत वाजिब है राजेंद्र खानावत जी। 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार अगर नीट की परीक्षा में इस तरह का खुलासा होता है और जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो बताता है, तो आप किन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, किन लोगों के हाथ में चाबी दे रहे हैं, जिन्हें सत्ता संभालनी है भविष्य के उन डॉक्टर्स की, जिनकी मतलब डॉक्टर कम से कम एक ऐसा पेशा है जहां पर ईमानदारी की अपेक्षा सबसे ज्यादा, न जाने किस किस की कहां कहां कैसे इन हाथों में आ जाने से और किस किस तरह के एक्सीडेंट होंगे फ्यूचर में। देखिए, अभी श्याम सुंदर जी ने कहा है और ये बात सही है और शायद मीडिया में भी आई है कि ये जो जो अभी आजकल चेयरमैन हैं जोशी जी, प्रदीप कुमार जोशी नाम है जिनका, जो किसी ऑर्डिनरी कॉमर्स कॉलेज में आवाज लेक्चरर नहीं आ थे रही है कुछ मैडम। सालों पहले तक। आवाज आ रही है मेरी? आपको नहीं आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। आपकी आवाज आ रही है अच्छा, भीमराज जी, आप थोड़ा नहीं ठीक नहीं, करिए अपनी डिवाइस। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा, अभी जिन प्रदीप कुमार जोशी की बात की जा रही है वो कुछ सालों पहले तक एक ऑर्डिनरी कॉलेज में लेक्चरर थे केवल कॉमर्स के। इनका राइज देखिए, मीटियोरिक राइज जो कहता है, एकदम एक्सपोनेंशियल राइज जो होता है। वहां से किसी एमपी पीएससी में बने मेंबर, वहां पे जैसा बताया कि वहां किसी घोटाले में इन्वॉल्व हुए तो छत्तीसगढ़ पीएससी में चले गए, वहां से यूपीएससी के मेंबर बन गए, यूपीएससी के चेयरमैन बन गए, वहां से रिटायर हुए तो एनटीए के चेयरमैन बन गए। नीट पेपर लीक हुआ तो हटाया नहीं गया, अभी भी बने। वहां की गवर्निंग काउंसिल होती है एनटीए की, तो उस गवर्निंग काउंसिल या जो शासी परिषद कहते हैं, गवर्निंग बोर्ड कहते हैं, उसके वो चेयरमैन है। उस समय भी इतना सब पूरे देश में बवाल मचा और फिर भी वो व्यक्ति आज भी उस पद पे हैं
तो ये तो निश्चित है कि उनके कहीं न कहीं इतने ऊंचे संबंध हैं जिसके आधार पर उनको कोई हाथ उनके ऊपर नहीं डालता, हटाया नहीं जा सकता। ये तो अगर जब ये संदेश ये जाता है, और पुलिस अधिकारी हों चाहे दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हों, आनंद जी ने भी बहुत काम किया, मुझे भी अवसर मिला काम करने का। अगर सब अधिकारी सारी बात खोल सकते हैं, लेकिन अगर उनको काम करने अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो काम नहीं भी करने दिया जाएगा तब भी कर लेंगे ऐसे तो, लेकिन दिक्कत ये ऐसे लोगों को वहां पक्का। रहने देंगे कितने समय तक वहां उस इन्वेस्टिगेशन उनके पास रखा जाएगा, सवाल ये भी है उसके अंदर। तो अधिकारियों की अपनी निष्पक्षता, उनकी दृढ़ता, और पॉलिटिकल लेवल पर थोड़ा सा उनको जब छूट देखिए अधिकारियों की योग्यता और दक्षता में कोई कमी नहीं है, मुझे कम से कम ये नहीं है इसमें कि संकोच कहने में कि दे कैन डू इट प्रोवाइडेड दे हैव द फ्रीडम टू डू इट एंड दे डू नॉट हैव द कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर। जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है उसके बावजूद, राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद भी मेरी तो ये अपेक्षा रहेगी जो अधिकारी जांच में लगे हुए हैं पूरे देश हित में, जनहित में उन लोगों के तार खोल के लाएंगे। और एक जो विसिल ब्लोअर की भूमिका होती है कई बार की, जो अंदर से भी सिस्टम के अंदर से भी अपने आकाओं के खिलाफ जो जाकर के भी बात करते हैं, किया है कई लोगों आवाज ने, उठाते देश हैं। में भी किया है, कई लोगों ने किया है। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर सीधे नहीं कर सकते इनडायरेक्टली करें, कई तरीके होते हैं जाते कि अगर जो आप चाहते हैं सही है अगर सामने आ जाए उसको लाने के भी कई तरीके होते हैं, अगर वैसा करके अगर। लेकिन ये बात मुद्दे की बात यह है कि जो इसके पीछे हैं उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा तो छोटे मोटे 5-7 लोगों को पकड़ के इधर उधर करते हैं कार्रवाई, उससे नहीं, जड़ पे जब तक अटैक नहीं किया जाएगा। और जड़ इसकी है राजनेता ही लगते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह राजनेता होंगे, अधिकारी भी कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे सम्मिलित हो सकते हैं, जो भी है, मतलब कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी स्तर हो उसके नेता का, अधिकारी का, उसको इस बार सजा मिलनी ही चाहिए। और सजा ये भी होनी चाहिए, देखिए मैं कल या परसों अपनी बात हो रही थी तब भी ये बात आई थी कि ये पहले जैसा हुआ, पहले लोगों का विश्वास जब उठता जाता है ना, ये आजकल विश्वास उठता है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। पहले जब हुआ तो उसका क्यों नहीं बताया गया लोगों को कि पहले हमने इसके खिलाफ ये कार्रवाई की, इसको जेल भेजा, इसको ये किया, उसको हटाया, ये किया, कुछ नहीं भाई, बात आई गई होगी। तो ये इसलिए फिर हौसला फिर और जो होती है ना कि बिल्कुल फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू लाइक एंड नथिंग विल हैपन अगेंस्ट यू, जब ये मामला जब आ जाएगा तो फिर लोग डर निकल जाता है। और अभी फिलहाल मुझे लगता है कि डर निकलता जा रहा है अपराधियों के मन में से। ईमानदार लोग तो जैसे हमारे एक डीजी साहब हुआ करते थे पहले किसी जमाने में राजस्थान के थे, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। कहीं उल्टा नहीं हो जाएगा, अपराधी तो खुले हैं और आमजन बेचारा डर रहा है, जैसे वो गए टीचर वहां गए थाने में, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। तो ये जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आशा ही कर सकते हैं। सम्मान है हमारे समाज में, शिक्षक को कितनी अहमियत है। एक शिक्षक जाता है खुद थाना अधिकारी, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या स्थिति हो सकती है। थानों की, कम से कम थाना अधिकारी के स्तर पर जितना करप्शन हमारे प्रदेश में और देश में है वो शायद क्यों कहीं क्यों नहीं। नहीं मीना जी, इसको थाना अधिकारी को तो तत्काल हटाने में क्या दिक्कत थी? एक बार कम से कम ये मैसेज आता है कि जो भी रिस्पॉन्सिव ये नहीं है कन्फर्म है किसी कि भी, मुकदमा दर्ज नहीं किया तो सस्पेंड करें, सस्पेंड कर। सस्पेंड करें। पुलिस पे तो डिसमिसल का भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर चाहे तो, इस तरह की गतिविधि में कोई इन्वॉल्व हो। ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है बीजेपी और सत्तारूढ़ दल। देखिए, प्रवक्ता को सुनते तो शायद समझ में आता कि जो गलती हमसे हुई उसे कैसे करेक्ट करें। बहरहाल, लक्ष्य प्रताप सिंह युवा छात्र नेता हमारे साथ हैं, युवाओं के हित की आवाज उठाते हैं। लाखों की संख्या में युवा परेशान है और एक कैलकुलेशन आ रही थी कि तकरीबन हर विद्यार्थी पर 30,000 रुपए का खर्च बढ़ेगा इस पेपर को दोबारा देने के उसमें। क्या किया जाए छात्र नेताओं की तरफ से? लक्ष्य प्रताप जी, किस तरह का प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? सरकार पर दबाव किस तरह का डालने की कोशिश है? कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई है? नमस्कार मीना जी, मैं ये जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बहुत से प्रदर्शन हो रहे हैं और हजारों युवा जो हैं दिल्ली की सड़कों पर हैं, सरकार के विरोध में हैं। कल हम देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी लगातार वो इसका विरोध दर्ज करा रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरा हुआ है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि कहा तो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का समवैचारिक संगठन है और उसके बाद में फिर भाजपा नेताओं का कोई स्टैंड जो है पेपर लीक के बाद तक भी इस पर मुखर रूप से नहीं आता है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है और
मुझे लगता है कि ऐसे संगठनों में जब हमारे जैसे युवा कार्यकर्ता भी काम करते हैं तो हम तो पूरे जोर शोर के साथ में और पूरे मन के साथ में छात्रों के अधिकारों के लिए काम करते हैं, लेकिन इस तरीके की निराशापूर्ण खबरें जब आती है तो फिर विश्वास उठता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी ये युवा भारत से, विकसित भारत से ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे और कुछ आह्वान करेंगे वैश्विक संकट से युवा और भारत का जो बड़ी आबादी जो 90 करोड़ से ज्यादा युवा भारत के अंदर है वो उबारेंगे इस वैश्विक संकट से भारत को, और उसके बाद में उन युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात होता है, उनके सपनों पर कुठाराघात होता है, उनके माता पिता के सपने, उनकी मेहनत, उनकी कमाई पर जब ये बात आती है तो फिर दिल टूटता है। और जब युवाओं का दिल टूटता है तो फिर बड़े बड़े सिंहासन टूट जाते हैं, तख्तोताज टूट जाते हैं। तो ये सरकारों के लिए भी सावधान होने की बात है। सावधान आप देखिए 24 लाख युवा जो है, इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार जवाब देने की बजाय पीछे हटी हुई है। बहरहाल श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ मैं कि बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो रणनीति है कि कोई भी ऐसा मुद्दा आए जिस पर जवाब देना पड़े तो दूरी बना लो, जवाब नहीं देना है। जवाब देने से बचने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मीना जी, जवाब कैसे दिया जाए, क्या दिया जाए, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस में नहीं आती थी कई मुद्दे, ऐसी स्थिति में बचने का प्रयास होता है। अब भीमराज जी बहुत सारी बातें कर रहे थे। अब दिखेगा कि मैं तो रीट परीक्षा तो 24 लाख बच्चे थे ना आपके जमाने में, ये तो 22 लाख 23 लाख ही बच्चे हैं। तो सबसे बड़ी परीक्षा आपने इसको बता दी। परीक्षा तो आपकी भी हुई थी, और उस परीक्षा में क्या चेयरमैन जाड़ोली को क्यों बर्खास्त किया गया था, क्या नहीं किया गया था, उससे जांच नहीं की गई। तो उसने भी कहा था बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो दिखेगा कि राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। भीमराज जी, आप भी जानते हो कि राजस्थान में, और अगर ये मुकदमा दर्ज एसओजी या थाने पर हो जाता तो फिर मुद्दा यही खड़ा रहता। इसलिए मुद्दे को यहाँ दर्ज नहीं होने दिया गया। सीबीआई को, अब सीबीआई तो यहाँ थोड़े दिन यहाँ करेगी, फिर दिल्ली में चली जाएगी। तो ये राजस्थान का जो पेपर लीक का मामला है, अभी देखिएगा आरपीएससी के चेयरमैन शिव कुमार से हो रही है जांच, बाबूलाल कटारा से जांच हो रही है। तो देखिएगा बीजेपी ये समझती है कि पेपर लीक का मामला राजस्थान का राजस्थान में रहे, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगे। इसलिए ये सारा खेल राजनीतिक खेल हो रहा है, और इसका परिणाम उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो कि परीक्षा देते हैं, और जिस प्रकार से उनको लॉस होगा। हर बच्चे को अब परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा देनी पड़ेगी तो आर्थिक भार उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन जो रॉकेट सामने आ रहा है, वो बच्चा जो जिसके माध्यम से बांगेलाल का बच्चा सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, वो सिलेक्शन कैसे हुआ, या उनके परिवार में और भी पहले भी सिलेक्शन हुए। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जो डॉक्टर बन रहे हैं वो किस तरह के होंगे, फिर वो परिणाम कैसे देंगे, क्योंकि वो तो मालूम है कि हम तो पेपर लीक करके पेपर बने डॉक्टर, और फिर बाद में भी वो किस तरह की सेवाएं देंगे, ये तो जग जाहिर है। तो ये बात निश्चित तौर पर है कि सबसे पहले बीजेपी को ये चाहिए, कोऑपरेटिव संस्था के चेयरमैन, उसको बर्खास्त तो करो। उसको अभी तक बर्खास्त करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हो? तो इसका मतलब है कि कार्रवाई करने से ही आपको आएगा, हम जिम्मेदार हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद किस तरह की स्थितियां होगी, अब सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा। इससे पहले भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्थानों पर, सेंटरों पर पेपर कराया, दोबारा मना कर दिया, हम पूरी भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन इस बार सरकार ने हिम्मत जुटा के पहली भर्ती कैंसिल कर दी, जिससे कि उनके ऊपर आरोप लगे नहीं। तो ये बहुत सारा खेल अभी राजनीतिक है, और राजनीतिक खेल कब खुलेगा ये थोड़ा समय बताएगा। कोई विकल्प नहीं था श्याम सुंदर शर्मा जी सरकार के पास एग्जाम को पूरे को निरस्त करने के अलावा, क्योंकि जिस बड़ी संख्या में जिन राज्यों का इन्वॉल्वमेंट था उससे ये तो साफ था कि स्थिति अच्छी नहीं है। पूरे देश में भद पिट रही है आज केंद्र सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की और तमाम जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों की। राजेंद्र भानावत जी। एक तो मैं ये जो लक्ष्य प्रताप सिंह जो हैं छात्र हैं या युवा नेता हैं, तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। अपनी ही हिम्मत करके अपनी ही जो सत्ताधारी दल के
बारे में जो गलत बात है उसको उजागर कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत साहस का काम है ये। और मुझे ख्याल लगता है युवाओं को, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन अगर युवाओं का मामला है, भविष्य का मामला है, तो उसमें मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। और ये कर रहे हैं, तो ये अब आगे भविष्य इनके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम इन्होंने हिम्मत करके सही बात कहने की नहीं ऐसा नहीं। पब्लिक प्लेटफॉर्म कहा है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और बात, ये जो अभी वो शिव शंकर शर्मा नहीं है ये श्याम जी, वो उनका नाम शिव शिव सिंह सिंह राठौड़। राठौड़ है, मैं थोड़ा करेक्शन में, नहीं नहीं, और ये सर वो शिव कुमार चेयरमैन शर्मा नहीं कहा है, ना, पूर्व चेयरमैन है, नहीं नॉट एक्टिंग चेयरमैन। शिव सिंह राठौड़, इसे मैं शिव थोड़ा सिंह राठौड़, हाँ शिव हाँ, सिंह राठौड़। करेक्शन की दृष्टि से कह रहा है कि गलत नाम जाए तो ठीक नहीं, कोई शिव कुमार शर्मा तो अलग थे कोई। नहीं नहीं सही है दूसरी मैं सर, एक, मैं भी हाँ कहने नहीं वाला नहीं, था। हाँ तो गलती से कई बार वो नाम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अब ये जो है ना, इसमें करना देखिए, इसमें दबाव तो जन दबाव के आगे कोई दबाव नहीं चलता है। लोकतंत्र में लोक का ही दबाव सर्वाधिक होता है, और लोक को संगठित करने का काम कोई भी करेगा तो निश्चित रूप से इसमें सबका समर्थन मिलेगा। इसमें आज ये जो अब जो बात कर रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, सब लोगों के मन में ये है, हर घर में, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, बच्चे तो सबके पढ़ते किसी भी हैं, पार्टी। कॉलेज में पढ़ते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं, सब देते हैं। और अगर ये जो बच्चे 5-5 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी आज मीडिया में कहीं था कि किसी जगह कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको तत्काल डिसमिस करना चाहिए कॉलेज से। जो लोग इस तरह के पेपर पता करके आ गए, तो डिसमिस करना चाहिए था उनको। सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं नहीं मानता कि लास्ट टाइम जो किया बहुत कोई सही निर्णय था, वो मैं तो अभी ये भी मानता हूँ वो निर्णय भी सही नहीं था। अब जब पेपर कुछ जगह पहुंच गया तो देश में कहाँ कहाँ पहुंचा होगा, आज जो पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में कहाँ कहाँ कोई पढ़ रहे पता होंगे, नहीं। नहीं पता है। एक भी शंका हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़े समय पीएससी में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे पेपर, मैं तो बहुत 20 साल पहले था, लेकिन आज भी अगर एक भी पेपर कहीं पर भी पहुंच जाता है तो एक बिजली की गति से पूरे देश में फैल जाता है वाला। तो ये बिल्कुल परीक्षा कैंसिल बिल्कुल। कर दी, वो तो ठीक किया है, वो तो बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों जरूरत पड़ी है इसकी बहुत। और उन्होंने दिया भी था, कमेटी बैठी थी, जो इसरो के चेयरमैन थे, उनकी राधा कृष्णन थे शायद, उनकी तीसरी चेयरमैनशिप बार में हो रहा है कमेटी सर, बैठी तीसरी थी। बार। नहीं हाँ नहीं आनंद जी, उन्होंने कमेटी ने कहा था कि जब अपने जो यूएस की जीआरई के एग्जाम होता है, यहाँ पे अपने जो आईआईटी जेई के एग्जाम होते हैं, वो इस तरह होता है, हर बच्चा अपना अपना पेपर ड्रॉ करता है, निकलता है कंप्यूटर से अलग अलग, तो उसमें कोई लीक होने के जैसी कोई बात ही नहीं रहती। तो बस नहीं ऑल्टरनेटिव होता। अपने देश में ही अवेलेबल है, हम क्यों नहीं ले रहे? या तो कहीं ना कहीं ये देखिए, इसमें एक अंतिम बात में कह दूं, गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं पेपर प्राप्त करना? हायर मेरिट वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस 10-15% लगेगी दूसरे के मुकाबले में, प्राइवेट के मुकाबले में। तो ये जो कम फीस होगी तो बचत के चक्कर में, और आप खुद बहुत योग्य है नहीं कि अपने मेरिट पे आप आ जाएं ऊंची मेरिट पे, क्वालिफाइड नहीं है तो सर, क्वालिफाइड। ऊंची मेरिट पे आने का अपना एक ही तरीका है, पेपर पहले पता कर लो। तो ये किस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हुई? मतलब ये तो, इसका मतलब इस देश में गरीब घर का कोई बच्चा कभी ये नहीं सोच सकता कि वो डॉक्टर बनेगा सही तरीके से। तो ये क्या हम ये मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं? किस बात का डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा जब इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको शुरू में ही और गलत 3 रास्ते बार डाल से दिया जाएगा। लगातार होने का मतलब राजेंद्र भानावत जी, ये बात साफ है कि पॉलिटिकल संरक्षण के बिना नहीं हो रहा बिल्कुल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं मानता हूँ इसके बिना संभव नहीं है। वरना आप खुली छूट दीजिए ना लोगों को, अधिकारियों को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को खुली छूट दीजिए। सीबीआई के लिए तो कहा भी था किसी ने, के जो पैरेट है सीबीआई हो तो केंद्र सरकार में काम अधीन काम एक तरह से करने लगती है, एसओजी है तो थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के उसमें काम करने लगती है। इनको छूट तो देनी पड़ेगी, इनको छूट दिए बगैर अपराधी छूट पकड़े नहीं जाएंगे, देना और और नहीं पकड़े छूट जाएंगे देना तो ये बस दो चलता दो रहेगा। तरीके हैं आनंद वर्धन शुक्ला जी। एक छूट देने वाला है और एक छूट लेने वाला है। पुलिस अधिकारी इतने सक्षम हैं कि वो छूट लेना नहीं जानते। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे अधिकारी हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। पहले भी एसओजी ने राजस्थान में बहुत ही एग्जाम्पलरी काम किए, पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आए, और अभी भी एसओजी अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। लेकिन जब पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीए और इन लोगों में इनके मेंबर्स पॉलिटिकल प्रेशर से बनाए जाएंगे, बिना किसी क्वालिफिकेशन के बनाए जाएंगे, पिछला आरपीएससी का एग्जाम्पल सबके सामने है, तो यही होगा फिर। जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, जिन लोगों की कोई योग्यता नहीं है, तो क्या करेंगे वो लोग? वो ऐसे ही कंप्रोमाइज करेंगे और पेपर लीक करेंगे, पेपर बेचेंगे, इंटरव्यू में भी बेईमानी करेंगे। तो इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल आका लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब तक ऐसे घटनाओं में जोरदार एक्शन कोई भी इन्वॉल्व हो,
भले ही मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, एक्शन होना चाहिए। और मैं सबसे पहली बात आपसे एग्री करता हूं बानावत साहब कि एनटीए के चेयरमैन को, डीजी को तो अब तक तुरंत हटा देना चाहिए था। जिस पुलिस वाले ने मुकदमा दर्ज नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट हो जाना चाहिए था अब तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन, अच्छा है कि देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बच्चा यहाँ पर कह रहा है इस बात को कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। विद इन पार्टी भी आवाज, क्योंकि पूरे देश में है। मीना जी केवल राजस्थान में नहीं है, केवल महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी, सब जगह पेपर गए हैं। और भनौत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1 सेकंड में पूरे इंडिया में जाता है पेपर, पूरे इंडिया में। 14 सेंटर तो दूसरे देशों में भी थे, इस परीक्षा के तो विदेशों में भी थे, तो वहां तक बताइए आप। स्पीड जो है चंद्रयान की स्पीड भी कम रह जाए, पेपर लीक की जो स्पीड है। एडवोकेट भीमराज जाखड़ जी। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि अब सरकार सीबीआई को मामला देने से पहले यदि चेयरमैन को बर्खास्त करे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। दूसरा कि जो ये लोग दो पकड़ेंगे, मैन यश यादव है, विकास है, और दिनेश और मांगीलाल, और एक शुभम खैरनार जो महाराष्ट्र से पकड़ा गया, और एक धनंजय। हम ये कहना चाहते हैं इनकी कॉल डिटेल पब्लिकली सार्वजनिक की जाए ताकि जनता को पता लगे कि इन लोगों की पिछले 6 महीने में किन लोगों से बात हुई और किन किन लोगों से बात हुई, किन किन लोगों से इन्होंने चैटिंग की। ये सारा खुलासा होगा मैडम, दूध का दूध पानी आ जाएगा। और तीसरी का चेयरमैन को इमीडिएट सस्पेंड करके और एनटीए के ऑफिस, उनके कागजात, इनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सबको सीज करना चाहिए। और एक जेपीसीबी बनानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसके अंदर सभी दलों के लोग हो और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, ताकि वो अच्छी तरह से इसकी जांच कर सके। अदरवाइज मैडम बदनामी सामने पड़ी है और गरीबों और बच्चे जो मेहनत करके मजदूरी करके इस तपती गर्मी में जब उनका पेपर लीक हो रहा है, उनके बाप, उनके जो बच्चे किसानों के, उनके पापा तो मंडियों में गेहूं तुलवा रहे हैं और उनके पेपर लीक हो रहे हैं। दरअसल इस मामले में आवाज बोलिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ शिव कुमार सिंह राठौड़ के लिए, इसको मैडम वसुंधरा जी ने लगाया था और ये अजीत प्लेस है जोधपुर के अंदर, वहां के निवासी हैं और इनको लगाया था। इनकी मैं कहना चाहता हूँ मैडम, जिनको भी पकड़ो एजेंसियां, कोई सी सरकार के अंदर पदाधिकारी रहो, उनकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करेंगे और उनकी चैटिंग सार्वजनिक, क्योंकि कॉल डिटेल में सभी का नहीं आता, चैटिंग में सब कुछ सामने आ जाता है, तो वो भी सार्वजनिक करना चाहिए ताकि व्हाट्सएप कॉल के जरिए या अन्य ऐप के जरिए इन्होंने किन किन लोगों से बात की। और तीसरी बात मैं कहना तो नीट के अंदर मैडम साफ क्लियर है, बीजेपी के नेताओं के तार जुड़े रहे हैं। वो मांगीलाल और दिनेश ने कह दिया कि हमें तो फंसाया गया और बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है। और बस साल में 89 पेपर लीक हुए मैडम, आईआईटी जेई का पेपर भी लीक हुआ था और नीट के पेपर और बहुत सी भर्तियां जिनके अंदर पेपर लीक है। राजस्थान में बीजेपी सरकार में 12 पेपर लीक हुए, उनका भी जिक्र नहीं है। ये कांग्रेस में कीचड़ उठाने वाले से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने देश के अंदर सबसे कड़ा कानून गहलोत सरकार ने बनाया था और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आज अनुपस्थित रहे, तो हम समझ सकते हैं बीजेपी कैसी घबराई हुई आज के लिए। जी एक बात कहना चाह रहा था जी भीमराज जी, आप भी कहो कि एसआई का पेपर आपने भी किस तरह से हुआ था, आपने तो कैंसिल नहीं किया था। आप जो परिणाम अभी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे, कांग्रेस के टाइम में जो कुछ हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था, अशोक गहलोत ने बनाया ना शिव सिंह राठौड़ को तो चेयरमैन, वसुंधरा जी ने नहीं बनाया ऑफिशिएटिंग चेयर। देखिए कारबाग चेयरमैन तो पहले वाले मेंबर तो बनाया था वसुंधरा जी ने, चेयरमैन बनाया अशोक गहलोत ने, और फिर देखिए अंदर से कड़ियां खुलेगी तो फिर आपको भी पता है कहाँ कहाँ क्या क्या पार्टी लाइन के अक्रॉस है सर, किसी ने किसी पार्टी का कभी मना नहीं किया। कांग्रेस आज की आप जाडोली को लाओ ना, कांग्रेस के टाइम पे भी उतने ही पेपर लीक हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। कार्रवाई हुई है लेकिन पेपर लीक हुए है ना, पेपर तो लीक हुए हैं ना। कार्रवाई कहाँ हुई? जाडोली को बोलने कहाँ दिया गया? जाडोली को सामने लाए क्यों नहीं? ये तो आप भी रीट के पेपर के मामले में बताओ ना सारी बातें, आप अपने स्वीकार करो। भाई साहब
चलिए पॉलिटिकल मत बनाइए, मैं शुक्ला मुद्दे को जी, मैं तफ्तीश होने दीजिए। लक्ष्य आखिरी रिएक्शन, लक्ष्य आपका ठीक बात है, बिल्कुल। एसआई वाले मामले में तो गड़बड़ियां हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह से पेपर लीक की लड़ी लगी और आज डोटासरा जी नीट के ऊपर बहुत चिल्ला चिल्ला करके भाषण दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी एक बार चिंतन मंथन कर लेना चाहिए कि उन अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। और दूसरी बात ये थी कि राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान सरकार ने भी और आप राजनीतिक हो गए बस इतनी देर में जी आपने समय नहीं लिया बिल्कुल भी। बीजेपी और आरएसएस के मैं ठीक कह रहा हूँ। भाई साहब बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, आपके बेटे की उम्र का पॉलिटिकल डिस्कशन मत बनाइए इसको। बात पॉलिटिकल डिस्कशन की हो चाहे कोई और परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं उसमें किसी एक राजनीतिक दल या एक राजनीतिक दल के नेता तक बात सीमित नहीं रहती है। इसमें जो सक्षम लोग हैं और जो पॉलिटिकल आकाओं के आशीर्वाद से पनप रहे हैं, उन सब की मिली भगत के बिना ये काम नहीं हो सकता। चाहे वो नीट की परीक्षा का संचालन करने वाली कमेटी हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान के आसपास की टीम हो, चाहे वो बीजेपी के राजस्थान में जो नाम आ रहे हैं सामने या महाराष्ट्र में। बात यह है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस बात को समझना होगा और शायद हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक की बहुत घटनाएं हुई हैं। क्षेत्रीय क्षत्रप वहां पर जब रहे हैं तब भी हुई है। तो जो राजनीतिक नेतृत्व जो है संरक्षण देता है ऐसे लोगों को, तब पेपर लीक की घटनाएं इस तरह व्यापक पैमाने पर होती है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में इस देश के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, उसका अगर वाकई में भारत की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उसका परमानेंट समाधान किया जाए, तो नीट के इस मामले में ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे आगे आने वाले समय में ऐसे कोई भी अपराध करने वाले अपराधी पहले 4 बार सोचें कि उनका भविष्य क्या होगा, बशर्ते कि सरकार ऐसा करे।